और वो इसलिए मौजूद है, यह इसलिए इतना खूबसूरत डॉक्यूमेंट है जिसको पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्लियामान से मंजूर कराया। वो इसलिए इतना खूबसूरत है कि इसमें मशावरत के साथ हर चीज़ के ऊपर गुफ्तगू की गई थी। बताया गया था कि इसके क्या इख्तियार होंगे और गाहे बगाहे इस दस्तावेज़ात को, इस डॉक्यूमेंट को पार्लियामान ने बाय वे ऑफ डिस्कशन बेहतर बनाया। जहाँ कोई इशू नज़र आया उस इशू को एड्रेस करने की कोशिश की गई और इस तरह सिस्टम को इवॉल्व किया जाता है। ये आईन पाकिस्तान कहता है कि हुकूमत एग्जीक्यूटिव चलाएगी, पार्लियामान कानून साजी करेगा, अदालत तशरीह करेगी। ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स। और बहसीत कानून के तालिब इल्म के हमें सिखाया जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स भी एक चीज़ है कि यानी कि हर इदारा अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करेगा, हर इदारा अपना अपना काम करेगा आईन और कानून के ऐन मुताबिक। तो यही आईन सुप्रीम कोर्ट भी बताता है, यही आईन हुकूमत भी बताते हैं, यही आईन पार्लियामान भी बताता है। इस आईन को अगर आप पढ़ें और इसके ऊपर एब्सोल्यूट कंसेंसस है, कोई दूसरी राय नहीं है कि कानून साजी करना पार्लियामान का काम है। और गालिबन आईन का आर्टिकल 97 है जो कहता है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के ऐन मुताबिक, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के ऐन मुताबिक कानून साजी की जा सकती है। पार्लियामान उस फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के मुताबिक कानून साजी कर सकता है और जिस चीज़ का जिक्र उस फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है वो डिवॉल्व सब्जेक्ट है, यानी कि सूबाई असेंबलियां उसके ऊपर काम कर सकती हैं। ये इस खूबसूरत दस्तावेज़ात में जिक्र कर दिया। और इसी डॉक्यूमेंट में फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 55 है जो सुप्रीम कोर्ट की इनलार्जमेंट के हवाले से बात करती है। अब ये क्योंकि बड़ी गुफ्तगू चल रही है इस बारे में कि जी सुप्रीम कोर्ट के मामलात में इंटरफेयर किया जा रहा है, मैं बड़े एहतराम के साथ ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजेस कितने होंगे इसका फैसला कौन करता है? हुकूमत करती है। क्यों करती है? क्योंकि आईन पाकिस्तान में हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि कितने जज साहिबान होंगे। वजीर आजम इलेक्ट होगा, कौन करेगा? पार्लियामान करेगा। किसने कहा ये? इस किताब में लिखा हुआ है, तरीक़ेकार दर्ज है। तो इसी तरीके से जो पिछले 2-3 रोज से कानून साजी इस अहम मसले पर हो रही है, मैं उसको खुशाइन, एक शहरी के तौर पर उसको खुशाइन करार देना चाहूँगा, एक सियासी कारकुन के तौर पर उसको खुशाइन करार देना चाहूँगा। और डिटेल में आता हूँ मैं क्यों खुशाइन करार देता हूँ। और मैं कहता हूँ ये देर में आई है, काश कि ये कानून साजी पहले आ जानी चाहिए थी, काश के पार्लियामान को इस हवाले से पहले सोच लेना चाहिए था। अगर पहले सोचा हुआ होता तो नस्ला टावर के लोगों के साथ जो ज्यादती हुई ना, वो ज्यादती शायद नहीं होती, उनको अपील का मौका मिल जाता। अगर ये पहले कानून साजी की होती, वो जो नस्ला टावर में हमारी बहन हार्ट अटैक की वजह से अल्लाह को प्यारी होकर उसकी जान नहीं गई हुई होती, अगर ये कानून साजी पहले की गई होती शायद रेकोडेक का फियास्को नहीं क्रिएट हुआ होता जिसके ऊपर आज पूरी पार्लियामान को बैठ के फिर कानून साजी करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अरबों डॉलर की इंटरनेशनल पेनल्टी पाकिस्तान के ऊपर इंपोज हुई। रेंटल पावर की केस के अंदर मदाखलत नहीं हुई होती। तो ये खुशाइंद है कि आज पार्लियामान ने फैसला किया कि हम अपने हुदूद व क़ुयूद में रहते हुए एक ऐसा मसला उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। एंड देयर कैन बी नो बेटर फोरम टू रिजॉल्व दैट इशू देन द वर्दी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान।
कि पाकिस्तान के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे बैठे और अपनी हुदूद में रहते हुए जो इख्तियारात इस पार्लियामान को या आईन पाकिस्तान देता है उसमें रहते हुए कानून साजी करें। खुशाइन चीज़ है। बहसियत शहरी के, बहसियत सियासी कारकुन के, बहसियत कानून के तालिब इल्म के मैं इसको वेलकम करूंगा। और क्यों वेलकम करूंगा कि कानून का एक प्रोसेस होता है ना, एपीलेट प्रोसेस होता है। भुट्टो साहब के केस के ऊपर क्यों तनकीद की जाती है? उसमें बहुत सारी मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस हुई, लेकिन एक तनकीद क्यों की जाती है कि वो केस सेशंस कोर्ट से स्टार्ट नहीं हुआ, हाई कोर्ट से स्टार्ट हुआ, एक उनकी अपील का राइट सल्ब कर दिया गया। दुनिया का हर कानून का तालिब इल्म कहता है वो ज्यादती हुई भुट्टो साहब के साथ। उसी तरीके से आप सोचें कि आर्टिकल 184(3) के तहत सू मोटो लेते थे चीफ जस्टिस साहब, आपके खिलाफ कोई फैसला दे दिया, आपके खिलाफ कोई फैसला दे दिया, खत्म। कोई राइट टू अपील नहीं, कोई ड्यू प्रोसेस नहीं। तो बड़ा वेलकम मैं समझता हूं, नेक शगुन है पार्लियामान को। और इस तरह की तमाम चीजें जो कि चीजों को, डिस्क्रेशन को खत्म करती हैं, चीजों को स्ट्रीमलाइन करती हैं, लोगों के हुकूक को प्रोटेक्ट करती है, ड्यू प्रोसेस को प्रोटेक्ट करती है, मैं समझता हूं उनको वेलकम करना चाहिए। और बहुत सारे लोग इस पर सियासत करने की कोशिश करें, तनकीद करने की कोशिश करें। मैं 2-4 बिल्कुल आसान गुजारिशात पेश करूंगा। आपको याद होगा, आप पुराने सहाफ़ी हैं सारे, एक ज़माने में हुकूमत के तमाम फैसले अगर वफाकी हुकूमत हो तो वज़ीर आज़म तस्वुर किया जाता था, अगर वफाकी हुकूमत हो तो वज़ीर आज़म तस्वुर किया जाता था वफाकी हुकूमत को, और सूबाई हुकूमत हो तो वज़ीर आला तस्वुर किया जाता था। तमाम फैसले जो होते थे वो काबीना नहीं करती थी, वो वज़ीर आज़म वफाक के लेवल पे और वज़ीर आला सूबे के लेवल पर कर लेते थे। फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, मुस्तफ़ा इंपेक्स फैसला आया वो, और मुस्तफ़ा इंपेक्स फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने, साकिब निसार साहब ने ये फैसला फरमाया, सादिर फरमाया कि वफाकी हुकूमत का मतलब वज़ीर आज़म नहीं है, यह सूबाई हुकूमत का मतलब सूबाई हुकूमत। मुर्तज़ा वहाब सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिज़ा किया है। अभी आप बताएं कि इमरान खान